Can you all please switch on your videos? Yes. So I hope everyone has got login ID and password of your LMS. सबको मिला है? Yes, sir. जिनको नहीं मिला है, please get in touch with Mr. Ankit. And I'll send his phone number separately in the group today, where you can get in touch with him and find out if you have not got your login ID and password for the LMS, right? So why? Because everything would be uploaded there. It is easier to get an access of every material from there. प्रियांशु और रक्षित आपका स्पेशली मैं कर दूंगा अलग से, ठीक है? मेरे ख्याल से हर्ष भी, हर्ष आया है? यस सर। आगे हर्ष। हाँ, तो हर्ष, प्रियांशु और रक्षित आप तीनों का मैं अलग से क्रिएट कर दूंगा, ठीक है ना? ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। आज मैं रात में करके तुम्हें लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे दूंगा। तीनों का नंबर मेरे पास है ही, है ना? अपना तीनों अपना ईमेल आईडी हमको मैसेज कर देना मेरे व्हाट्सएप पे, ठीक है? ओके सर। तुम्हारा यूजर आईडी होगा ना, वो ईमेल आईडी हम डाल देंगे तुम्हारा जो ईमेल आईडी, ठीक है? अच्छा, और किसी का नहीं है क्या? ऐसा कुछ किसी का नहीं है तो प्लीज गेट इन टच विद अंकित जी, मैं नंबर सबको भेज दूंगा क्लास के। कितने लोगों ने जमा किया एलएमएस पे कल वाला जो मॉड्यूल था, जो मैंने होमवर्क दिया था? मैंने सर आज कर मैंने कर दिया सर, आई मेल्ड इट। Priyanshu has mailed me. Yeah, I've got the mail from Priyanshu. सर मैंने व्हाट्सएप कर दिया है। हाँ रक्षित, तुमने व्हाट्सएप किया। व्हाट्सएप तुम उस गरीब को करो मत, मेरा फोन ऐसे ही मरा हुआ रहता और मर जाएगा। मेल पर भेज दिया करो, मैं मेल आईडी तुमसे बता दूंगा तुम्हें। और आई थिंक आर्यन, हैव यू सेंट इट? आर्यन? Sir, sent what? The homework which I asked you. Oh, so, no, sir. My mother's phone was busy for the whole day. I couldn't send it. Okay, so that's why I'm saying, get that LMS access and please do it from there, okay? So that you can do your work on time. आगे फिर तो बढ़ता ही जाएगा कोर्स। दिव्या ने भेज दिया क्या? I haven't completed it as of yet. I'll complete it and then send it to you. हाँ, कर लेना, मतलब क्योंकि why? Because today again I'll give you a homework, so you will keep on filing. ईशान, आपने किया? ईशान? हेलो सर। हाँ, बोलो। आपने किया? हाँ ईशान, आपने किया क्या? सर कौन सा होमवर्क कल जो भेजा था? वर्क किसमें था वो? भाई व्हाट्सएप में भी भेजा था, एलएमएस में भी भेजा था। नहीं किया सर, मैं देखता हूँ। तो देख लिया करो बालक, तुम तो हो ही उस ग्रुप में। हाँ, और Valaki, could you do it? Did you try doing it? Adhiraj, Devyansh, Abudai. सर मैं बस अभी क्लास के बाद सबमिट कर दूंगा। सर मैं सबमिट कर चुका हूँ। सर मैंने वहाँ पे सबमिट एंड मेल भी कर दी। हाँ, मैंने वहीं पे सबमिट कर दिया सर। रिदम का भी मेरे पास आया हुआ था। और कौन बतिया? ये क्षितिज, तुमने किया? यस सर, कंप्लीट कर लिया, बस उसे अपलोड करना है। और माधव ने? सर मैं इस क्लास के बाद अपलोड कर दूंगा। दिशा, आपने? सर अभी पूरा नहीं किया, अभी करके कर दूंगी। हाँ, कर लेना बेटा, 10 ही तो दिया था, कर लेना आज, अभी, है ना? आज करके क्लास के बाद साइन कर देना। कृष और आरव? सर आज कर दूंगा, सबमिट पूरा नहीं हुआ है अभी।
सर मैंने सबमिट कर दिया LMS पे। अच्छा, हीरा एंड लक्ष्य, Yes, sir. हीरा डिड यू डू द होमवर्क? Sir, I'm not sure where it's uploaded. Yes, sir. I also checked the area, but I was not able to find the assignment. Sir, I don't know where to check. Can you tell me again? You can send me a mail basically if you are not able to upload it. अपलोड करने का वहीं पे ऑप्शन। और लक्ष्य तुमको मिला नहीं, क्या बात कर रहे हो? बाकी लोग को तो मिल गया। Sir, I got my email changed by Ankit, sir. Then I logged in and I went to courses and I went to the class, physics class, but there was no assignment. It showed 0%. Okay. क्लास 11 फिजिक्स में? हाँ sir. नहीं नहीं, वो 0% तो वहाँ पे कोर्स का तुम्हारा वो दिखाता है कि तुम कितना किए हो उसमें से। उसके अलावा इफ यू गो टू दैट कोर्सेस एंड देन व्हेन यू स्क्रॉल डाउन you will find basically the assignment uploaded. I'll show it to you how to find it. Okay, sir. So if I log in, I'll just log in and will show you, right? So if I go, when you go to this enrolled courses ना, you will find all these courses, right? तो तुम जिसमें enrolled होगे वही दिखेगा तुम्हें। तो जैसे क्लास 11 फिजिक्स में when you go ना, जब क्लिक करोगे इस पे, नीचे आओगे तो you will find topics for this courses. तो यहाँ पे सारी चीजें तुम्हें दिखेंगी। ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर का, यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर में जो मैंने कल क्लास लिया ना, उसका वीडियो भी है। ये अटैचमेंट उसके नोट्स का है, जो क्लास नोट्स है। उसके अलावा आप ये होमवर्क असाइनमेंट में जाओगे तो ये देखो, ये अटैचमेंट में आप जब खोलोगे ना, तो यू कैन सी दैट यू नो द असाइनमेंट। Yes, sir. I found it. Yeah. Thank you, sir. I hope it is clear to everyone. Sir, So I found it too. It's clear now. I'll be doing it from now. yeah. So इसमें ना आप लोग को ज्यादा आसान रहेगा सारी चीजें। जैसे ये कल की क्लास की थी, आज की क्लास की फिर इसके बाद मैं अटैच करूंगा। तो यू नो यू विल फाइंड इट डेट वाइज एवरीथिंग, all the assignment videos, class notes, everything. Okay, and you can go and upload it there only. When you open this, यहाँ पे submit assignment का बटन मिलेगा। तो जब आप submit पे जाओगे ना, तो आपको पूछेगा ये अपलोड फाइल का। तो यहाँ पे आप अपना जो भी आप लिख देना कि अटैच्ड, फाइल अटैच्ड करके ऐसे लिख दे सकते हो, और अपलोड फाइल करना। अगर कुछ यहाँ नहीं लिखोगे ना, तो वो कुछ बोलेगा आपको लिखने के लिए, तो एरर आएगा। तो आप यहाँ पे फाइल अटैच्ड लिख लेना और अपलोड फाइल में जाके जो भी फाइल आपने सॉल्व किया होगा ना, वो उसके साथ अपलोड कर दो। वो अपलोड हो जाए एंड देन सबमिट असाइनमेंट। ठीक है? Okay, sir. ओके, तो चलिए चलते हैं अब हम लोग जो पढ़ाई कर रहे थे उस पर। Question 6 answer, there is some error. Okay, I'll check it and Ishan will revert. Okay, क्या एरर है उसमें देखें। मेरे हिसाब से तो एरर नहीं होना चाहिए, बाकी मैं देख लूंगा। सर उसमें एक सर डेसिमल, उसमें बस एक डेसिमल प्लेस नहीं हाँ लगा सर, हुआ। एक तो डेसिमल उससे आंसर गलत में दिया था, हुआ है। वो एक 0 ज्यादा कर दिया। अच्छा, ठीक। क्वेश्चन में 1500 लिखा हुआ है। अच्छा, वो गलती से डल गया, कोई बात। चलो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। हम लोग को मैंने बोला था कि we'll do significant figures today, right? बच्चों अपना कैमरा ऑन कर लो। एक बच्चे का बस कैमरा ऑन, दिव्या, है ना। सबसे ज्यादा आशीर्वाद उसी को मिलेगा, बाकी सबको आशीर्वाद नहीं मिलेगा, सब इधर उधर चला जाए। आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो फिर क्या ही करोगे, पता नहीं, है ना। गुरु का तो आशीर्वाद सबसे पहले जरूरी है ना।
आगे बढ़ते हैं। So today we'll be doing significant figures. बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो कभी भी हम लोग आंसर लिखते हैं, अभी तो अपने मर्जी से 2 डेसिमल प्लेस 3 डेसिमल प्लेस जैसा सपना आया वैसा लिख दिया, राइट? बट वैसा दैट इज नॉट द राइट वे टू डू। फिजिक्स में हमेशा whatever digits you are writing after the decimal place that makes sense. You know, there is a separate meaning of that. So significant figures will tell you to do that. नहीं, जिसको प्रॉब्लम है कैमरा का कोई बात नहीं, जिसको नहीं प्रॉब्लम उनके लिए मैंने बोला भाई आशीर्वाद लूटने के लिए तो ऑन करना ही पड़ेगा। अब क्रिस इतना स्मार्ट हो गया फिर भी नहीं ऑन करता। सर है तो ऑन। हाँ नहीं मतलब स्मार्ट हो गया फिर बोलने पे ऑन करता है, मतलब स्मार्ट गाइज शुड कीप देयर कैमरा ऑन ऑलवेज। सिग्निफिकेंट फिगर्स पे चलते हैं अब हम लोग। सो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है? A significant figure is defined as the figure which is considered reasonably trustworthy in a number. मतलब तुम जो कोई भी कैलकुलेशन मेजर करते हो ना, मैंने मेजर किया, मेरे पास एक मीटर स्केल है और उसमें मैं जो मिनिमम मेजरमेंट कर सकता हूँ 1 mm तक का कर सकता हूँ, राइट? तो मैंने तुम्हें बताया था कि भाई एरर उसमें मैक्सिमम 1 mm का हो सकता है जब हम एक स्केल से मेजरमेंट करते हैं। तो इफ आई राइट एन आंसर एज, लेट्स से कि द आंसर इज, एक लेंथ हम लोगों ने मेजर किया और 2.3 सेंटीमीटर लिखा, तो जब हम 2.3 सेंटीमीटर लिखते हैं ना, तो ये जो है ये रिलायबल डिजिट है, मतलब ये तो पक्का पता है कि 2 सेंटीमीटर है। 0.3 वाला दिस मे हैव एन एरर ऑफ प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, राइट? So this is a certain digit which we know, and this is uncertain digit, right? It can be a 2.2 also, it can be 2.4 also, right? So a significant figure is defined as the figure which is considered reasonably trustworthy. तो जो certainly पता है और एक uncertain digit, all the certain digits plus one uncertain digits together makes a significant figure. So a significant figure is defined as the figure which is considered reasonably trustworthy in a number. For example, if I write the value of pi as 3.14159265, तो digits कितने हैं? 2, 4, 6, 8 and 10. There are 10 digits. So यहाँ पे number of significant figures क्या हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे, right? जिसमें कि ये जो 9 digits हैं, ये 9 digits we are certain about it. And this last digit, this is uncertain. So there will be total 10 significant figures, out of which 9 is, exactly known, and the 10th one we are uncertain about that. So this is what is significant figures mean. Now similarly, if you see 3.14, there are 3 figures here, and similarly 3.1416, there are 5 digits here. So these are all significant figures basically. Now we'll see the rules how to find what is the number of significant figures in a number, right? For example, the significant figures indicate the extent to which the readings are reliable. Reliability है ना, reliable कितना है? तो मैंने बोला भाई जितने digits दिए हुए उसमें से 1 less will be certain and 1 will be uncertain. So these are all the reliable digits. So significant figures will tell you how many digits are reliable. So that is what is significant figures is. So normally the degree of accuracy or precision is shown by the number of digits up to which the measurement is recorded. Okay. So अब अगर आप देखते हैं कि जब जैसा कि मैंने बोला कि जब हम स्केल से मेजर करते हैं, so जो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी और प्रेसिजन है वो कैसे पता चलता है? कितने डेसिमल प्लेस तक हम मेजर कर रहे हैं, राइट? तो अगर 1 डेसिमल प्लेस तक कर रहे हैं तो हम बोलते हैं कि भाई इसका प्रेसिजन है वो 0.1 सेंटीमीटर तक का है। अगर 5 डेसिमल प्लेस तक मेजर कर रहे हैं तो फिर वहां पे सेंटीमीटर स्केल की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहां पे हम लोग उसके हिसाब से डिग्री ऑफ प्रेसिजन बहुत बताएंगे। तो जितने डिजिट्स हैं आफ्टर डेसिमल प्लेस, दैट टेल्स यू द प्रेसिजन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कि हाउ प्रिसाइज दैट मेजरमेंट इज, राइट? So normally the degree of accuracy or precision is shown by the number of digits up to which measurement is recorded. So the digits that are known reliably
plus the first uncertain digit are known as significant digits or significant figures. So all the reliably known digits and one uncertain digit together makes the number of significant digits or significant figures. Normally, larger the number of significant figures in a measurement, higher is the accuracy of measurement. जितने ज़्यादा significant figures होंगे, उतना ज़्यादा accuracy होता है measurement, है ना? अगर जैसे मैं 1.2 बोलूं या 1.24 बोलूं, तो ये ज़्यादा accurate कहलाएगा. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 significant figures हैं, यहाँ पे 2 significant figures हैं. तो जितने ज़्यादा, normally, not always, normally, larger the number of significant figures in a measurement, higher is the accuracy of measurement. Thus, stating the result of measurement that includes more digits than significant digits is misleading, as it would give a wrong idea about the precision of measurement. मेरा आज सपना आया, मैंने क्या किया कि कैलकुलेशन किया, और कैलकुलेशन करके जनरली हम लोग कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो वहां पे क्या है, कोई भी अपने मर्जी से जितने भी डिजिट्स है वो लिख दिया 3.243 से. और एक्चुअली में इसमें मान लो इस मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर 3 ही हो सकते हैं, और मैंने यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर लिख दिया. तो दिस इज मिसलीडिंग बेसिकली, बिकॉज हियर वी से दैट आवर इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर अप टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, which is not true, right? So because calculation में ऐसा वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग उतने ज्यादा फिगर्स लिख देंगे. हम उतने ही फिगर्स लिखेंगे जितना सिग्निफिकेंट फिगर्स क्वेश्चन में नंबर्स में था. ठीक है, तो उससे हम लोग डिसाइड करते हैं कि आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे. वी कैन नॉट राइट मोर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज मोर देन व्हाट इज देयर इन द क्वेश्चन. हाँ, ये बच्चा पूछने में, वेदांश क्या पूछना है तुम्हें? सर, जो आपने भी कहा था कि 1.2 और 1.24 में 1.24 ज्यादा एक्यूरेट है सर. अगर प्रिसीजन पे मत जाओ. प्रिसाइज है सर. अगर 1.2 और 1.20 हुआ सर तो क्या होगा? 1.20 जो है ना, उसमें भी बेसिकली अभी हम लोग उस पे आएंगे. अभी वी आर जंपिंग. वेट, 1.20 में कितने प्रिसीजन है वो अभी हम लोग बात, कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स अभी हम लोग बात करेंगे रूल्स में, है ना? रुक जाओ. ओके सर. ये वो वाला एक्यूरेसी और प्रेसिजन पे अभी मत जाओ. अभी एक्यूरेसी और प्रेसिजन एक ही चीज मानो, अभी जो हम बात कर रहे हैं. ओके सर. जो डिफरेंस बताए थे वो अलग डिफरेंस था, वो समझाने के लिए. बट अभी क्या है कि अभी हम लोग जब भी तुम देखोगे एक्यूरेसी और प्रेसिजन ऐसे ही लिखा हुआ रहेगा. Okay. Now, rules for determining the number of significant figures. This is quite important, right? We'll see all the rules कि कैसे पता करते हैं. पहला रूल क्या कहता है? All the non-zero digits in a given number are significant, no matter where the decimal point is, if at all. चाहे वो उसमें decimal point हो चाहे नहीं हो, जितने non-zero digits हैं ना, वो सारे हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे एक नंबर में. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अगर एक नंबर है 18452, इसमें देखो टोटल पांचों जो डिजिट्स हैं ये सारे नॉन जीरो. तो नॉन जीरो डिजिट्स ऑल विल बी सिग्निफिकेंट. तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए. देयर आर 5 नॉन जीरो डिजिट्स. सिमिलरली, इफ यू सी अनदर एग्जाम्पल 184.5.2, 1845.2 or 184.52, all of this will have 5 significant figures. Why? Because decimal point से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर नॉन जीरो डिजिट्स हैं. ठीक है, तो अगर इसमें नंबर में सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो जितने नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो उतना सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएगा. क्लियर है बच्चों पहला वाला रूल? ये तो सर, अगर एंड में ना हो के 0 बीच में हो, जैसे 8 की जगह पे अगर 0 हो तो अगेन वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट नॉन जीरो डिजिट्स अभी इस रूल में. वो दूसरे रूल में आ जाएगा सतेज. अभी हम लोग 5-6 रूल करेंगे ना, सब कवर हो जाएगा. तो यहाँ पे हम लोग का, मेरा ये कहना है कि अगर एक ऐसा नंबर है जिसमें सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो जितने नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे. ये पॉइंट क्लियर है? यस सर. सेकेंड वाला आते हैं. All zeros occurring between 2 non-zero digits are significant, no matter where the decimal point is, if at all. आ गया क्षितिज तुम्हारा आंसर?
दो डिजिट के बीच में, नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर एक जीरो आता है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। 103 हो गया है ना, 1003 हो गया, 1940.34 आ गया। तो यहाँ पे जितने जीरोज हैं इन सब में जीरो जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, क्योंकि ये दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में। एग्जाम्पल 106008, यहाँ पे देखो कितने जीरोज हैं, 1 और 6 के बीच में भी जीरो है, 6 और 8 के बीच में दो जीरोज हैं, बट यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, क्योंकि दीज जीरोज लाई बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट। इज इट क्लियर? So the first point isn't clear to me. First point is not clear. First point says that all the non-zero digits in a given number are always significant. So any number when you write, let's say we are writing 3294.637. So how many number of non-zero numbers digits are here? There are 7 non-zero digits, right? So these all digits will be considered as significant. So if the question is being asked how many significant figures are there, how many significant digits are there, you will write there are 7 significant figures, right? This is only telling you to calculate, to find out how many significant digits are there in a given number. Clear? So what if there are infinite? No, if there are infinite digits, we will say there are infinite. But in general अभी क्या है कि जितने calculations होंगे ना, उसमें हम लोग को पता करने के लिए कि कितने significant figures हैं, so that when we do the calculation we keep it in mind that अगर question में इतने हैं तो आंसर में भी उतने ही होने हैं, उसके लिए हम लोग अभी कर रहे हैं, ठीक है? So there can be infinite significant digits, there can be. अच्छा, second example was that, second rule was that if there is a zero lying between two non-significant digits, that zero will be counted as a significant digit. If there is a zero which is there between two non-zero digits, then that zero will be counted as a significant figure. For example, 106008, here we have this zero and these two zeros. These will be significant digits. So in total, there are 6 significant digits here. Similarly, if you do 106.008, again, between this zero lies between two non-zero digits, 1 and 6. So this will be counted as significant. Similarly, these two zeros lies between 6 and 8. So again, this will be counted as significant. So there will be 6 significant digits here as well. Again, 1.6008. Again, these two zeros lies between two non-zero digits. So that's why these two zeros will be significant. So total there will be 6 significant figures. Clear, Abhitsu? Yes, sir. So 1.6008 mein, how will there be 6 significant digits? There are only 5 significant digits. एक जीरो कम है यहाँ पे, तो एक जीरो यहाँ पे लिख लो, या 10 पॉइंट ऐसे लिख लो, जो भी यहाँ पे 5 है तो ये 5 ही होगा, टाइपिंग एरर का है। There will be 5 significant digits. Now let's go to the next one. Third one. So if the number is less than 1, all zeros to the right of the decimal point, but to the left of the first non-zero digits are not significant. So if the number is less than 1, that means अगर कुछ इस तरह से 0.00345, right? तो यहाँ पे जो decimal point के बाद के zeros हैं, वो zeros non-significant कहलाएंगे. For example, यहाँ पे 0.00308 अगर आप देखो, तो ये जो तीनों zeros है ना, all these 3 zeros are not significant, right? And this zero will be significant because this is lying between two non-zero digits. So total number of significant figures यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है?
So all zeros before 3 are non-significant, and number of significant figures. So number of significant figures. So I'll write these 3 zeros are not significant. But सर ये वाला पॉइंट नहीं समझा। अभी बता रहा हूँ फिर से। देखो क्या कह रहा है, इफ द नंबर इज लेस देन 1 होगा मतलब 0 पॉइंट समथिंग होगा, 1 से छोटा तो वही हुआ ना। अभी हम पॉजिटिव नंबर की बात करें, ठीक है। तो अगर 1 से छोटा है ना, तो दैट विल बी समथिंग 0 पॉइंट समथिंग, मान लो 0.345, ये 1 से छोटा है। अगर हम लोग लिख रहे हैं 0.0345, ये भी 1 से छोटा है। तो जब 1 से छोटा होता है तो ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल, मतलब इस डेसिमल के बाद जो राइट में जो जीरो है, बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। यहाँ पे पहला नॉन जीरो डिजिट क्या है, 3 है। तो इसके लेफ्ट में और पॉइंट जीरो, मतलब ये जो डेसिमल पॉइंट के राइट में जो जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, दैट विल नॉट बी सिग्निफिकेंट। समझ में आया? यस सर। सो 0.00308 जैसे है, तो उसमें ये जो तीनों जीरोज हैं ये डेसिमल के राइट में है और नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में है। तो ये तीनों जीरोज जो हैं ये नॉट सिग्निफिकेंट हो जाए, दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट। बट ये वाला जो जीरो है, दिस लाइज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स, सो दैट्स व्हाई दिस इज सिग्निफिकेंट। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, देयर आर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हियर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Sir, excuse me, sir. Yes. Sir, if this same condition arises, if we write solve any question, can we write directly 0.308, sir? नहीं, सिग्निफिकेंट का मतलब ये नहीं कि उसको ड्रॉप कर देंगे बच्चे, इसका मतलब ये नहीं कि इसको छोड़ देंगे। तुम समझो बात को। मैं अभी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे ना, तब तुमको समझ में आएगा कि हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स की क्या बात कर रहे हैं, मतलब उसको कैसे हम लोग यूज कर रहे हैं। अभी हम लोग को जानना है कि कौन सा सिग्निफिकेंट है और कौन सा नहीं सिग्निफिकेंट। मान लो मेरे पास क्वेश्चन में एक ऐसा था 3.234 राइट इंटू 3.123, ऐसा कुछ कैलकुलेशन होता है ना। तो यहाँ पे भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यहाँ पे भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो तुम्हारा, अगर कैलकुलेटर से करते हैं 3.234 इंटू 3.123, तो कैलकुलेटर मुझे आंसर देगा 10.099782। जब ये कैलकुलेटर जो आंसर दे रहा है, आप देखो यहाँ पे कितने हैं, 2 जीरोस, मतलब 2 2 4 6 8, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। और क्वेश्चन में इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, आंसर में 8 सिग्निफिकेंट फिगर कभी हो ही नहीं सकता। फिजिक्स में अगर तुमने मेजरमेंट किया है ना किसी चीज से, और उससे 4 सिग्निफिकेंट फिगर निकाला एक क्वेश्चन में, और 2 चीज को मल्टीप्लाई करोगे कोई फिजिकल टर्म, तो उसका जो आंसर आएगा वो भी 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर होना चाहिए। तब इसको तुमको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली राउंड ऑफ करना पड़ेगा। राउंड ऑफ करने के लिए तुम देखोगे कि ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स 10.09 तक आ रहा है, और ये 9 क्या है, 5 से बड़ा है, तो इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं, 10.10। समझ में आ रहा है सर? तो इसका ये यूज हुआ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अभी हम लोग जाएंगे उस पर। तुम लोग पहले अभी समझो कि कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करती थी, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके सर। Shall we move ahead? ये वाला पॉइंट क्लियर है, थर्ड वाला? Yes, sir. Yes, sir. Now fourth जो पॉइंट है, all zeros to the right of a decimal point are significant if they are not followed by a non-zero digit। मतलब कि जैसे अभी हम लोग एग्जाम्पल 10.10 लिख रहे थे ना, तो वहां पे हम लोगों ने बोला कि वो जीरो को हम लोग काउंट कर रहे थे सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो वहां पे जैसे यहाँ पे इस तरह से एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो 3.500,
तो all the zeros to the right of a decimal point are significant if they are not followed by a non-zero digit. ठीक है ना, मतलब कि अगर मैं 3.500 लिखता हूं, यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, अगर इसी को मैं ऐसे लिख दूं ना 0.005, तब यहाँ पे ये दोनों जीरोस को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं मानेंगे, यहाँ पे बस एक सिग्निफिकेंट फिगर। बट 3.500 है, डेसिमल के बाद ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, है ना, जीरोस दिए हुए हैं, और इसके बाद कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, तो उस केस में हम लोग इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स मानेंगे जीरो को। देयर विल बी 4 सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब कुछ इस तरह से भी अगर होता ना 3.000, तो इसको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स मानेंगे, राइट? क्लियर है? So all zeros to the right of a decimal point are significant if they are not followed by a non-zero digit. Fifth point is all the zeros to the right of the last non-zero digit in a number having no decimal point are not significant. मतलब कि अगर ये डेसिमल है ना, तब ये जो ट्रेलिंग जीरोस हैं उसको हम सिग्निफिकेंट मानेंगे। बट अगर डेसिमल नहीं होता और मैं लिखता 3500, तब इन दो जीरोस को हम सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे, यहाँ पे बस 2 डिजिट सिग्निफिकेंट हो जाए। सो देयर विल बी ओनली 2 डिजिट्स व्हिच विल बी सिग्निफिकेंट हियर। In 3500, these 2 zeros are trailing zeros for a number which does not have a decimal point. So for a number which does not have a decimal point, the number of zeros, trailing zeros, are not significant. So these 2 zeros will not be significant. So if you see this example 2030 जैसे है, तो ये जीरो तो सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि ये दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, बट ये जीरो विल नॉट बी सिग्निफिकेंट। व्हाई? बिकॉज दिस इज द ट्रेलिंग जीरो एंड देयर इज नो डेसिमल पॉइंट हियर। अगर मैं इसी को ऐसे लिखता ना 203.0, उस केस में ये जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। बट अगर मैं इसको 2030 लिख रहा हूं, तो इस केस में ये जीरो नॉट सिग्निफिकेंट हो जाए। मतलब 203.0 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और 2030 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक बार में सारे रूल्स याद करके और उसके बाद डिसाइड करना होता है, ठीक है? तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट 5-6 बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? जो पांचों पॉइंट बताए, पांचों पॉइंट सब? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सिक्स्थ वाला कह रहा था डिजिट जीरो कन्वेंशनली पुट ऑन द लेफ्ट ऑफ ए डेसिमल फॉर अ नंबर लेस देन 1 इज नेवर सिग्निफिकेंट। मतलब हम लोग क्या कन्वेंशनली लिख लेते हैं 0.013, तो ये जो जीरो हम लोग पॉइंट के पहले लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं ना, दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट, कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं। चाहे ये 0.013 लिखो या 0.13 लिखो या 01.34 लिखो, ये जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट, मतलब खैर ये तो नंबर 1 से बड़ा हो गया। सो 0.13 हो गया, कोई भी नंबर लिख लो, तो ये जीरो विल नॉट बी सिग्निफिकेंट। सो जैसे 0.3570 लिख रहे हो, तो यहाँ पे ये ट्रेलिंग जीरो डेसिमल वाला ट्रेलिंग जीरो है, तो ये तो सिग्निफिकेंट होगा, बट ये जीरो नहीं सिग्निफिकेंट होगा। तो 0.3570 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? देयर विल बी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। द अंडरलाइन जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. The multiplying or dividing factors, which are neither rounded numbers nor numbers representing measured value, are exact. They have infinite number of significant digits as per the situation. मतलब मैंने बोला कि एरिया जो है, एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू pi d square by 4, है ना, where d is the diameter. तो ये जो हम लोग ये जो कांस्टेंट यूज कर रहे हैं ना 4, इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स इस पे डिपेंड करेंगे कि हमारा डायमीटर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब अगर डायमीटर d इज इक्वल टू तुम
4.345 मीटर ऐसे लिखते हो, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए ना। तो ये 4 में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए? 3 होने चाहिए। तो तुम इसको क्वेश्चन में कैसे लिखोगे वैल्यू? पाई डी स्क्वायर बाय 4 के जगह 4.00 करके कैलकुलेट करो। क्लियर है? सिग्निफिकेंट फिगर्स जो ये कांस्टेंट का, इस पे डिपेंड करेगा कि हमारे जो वहां पे मेजर्ड वैल्यूज हैं उसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसीलिए ये जो है ना एग्जैक्ट नंबर्स हैं, मतलब 4 हो गया, 3 हो गया, कोई भी ऐसा एग्जैक्ट नंबर है जो कि मल्टीप्लाइंग या डिवाइडिंग फैक्टर की तरह यूज होता है, तो उनमें जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे दैट इज इनफाइनाइट, दैट विल डिपेंड ऑन द सिचुएशन that how many significant figures are you going to use in that particular situation. Clear है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Now change of unit does not change the number of significant figures in a measurement. Significant figures का यूज ही क्यों आया? लोग इसको यूज करना शुरू ही क्यों किए? भाई साइंटिस्ट ने सिग्निफिकेंट फिगर निकाला क्यों? ऐसे अच्छे से तो जिंदगी चल रही थी तुम्हारी 10th क्लास तक, जब तक सिग्निफिकेंट फिगर नहीं पता था तो जीवन में कुछ ऐसा पाप तो हुआ नहीं तुम्हारे से, राइट? तो अब साइंटिस्ट को जरूरत क्यों पड़ा है इसका, वो समझो उसको, है ना। अभी मान लो 2.308 लिखता हूं, इसको अगर हम बात करते हैं 2.308 सेंटीमीटर, तो जब इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा? 0.02308। ये दोनों तो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? यही 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें भी 4, इसमें भी 4। अब इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 23.08 मिलीमीटर, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जब ये माइक्रोमीटर में करोगे तो 23080 माइक्रोमीटर। जब एक नंबर होता है जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता है तो ट्रेलिंग जीरो क्या होता है? ये सिग्निफिकेंट नहीं होता है, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? यहाँ पे भी 4। तो जब तुम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हो तो वहां पे सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं करने चाहिए। अगर चेंज कर रहा है तो मतलब हम लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। सो कन्वर्जन ऑफ यूनिट शुड नॉट बी चेंजिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। दिस इज द कॉन्सेप्ट। नाउ अब देखो मैं एक एग्जांपल दूंगा जहां पे कि चेंज कर रहा हो, तो वहां पे क्या करेंगे हम उसकी भी बात करेंगे। अब एक एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल लो, 4.700 मीटर। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बच्चों? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 470.0 सेंटीमीटर, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जब इसको मिलीमीटर में करोगे 4700 मिलीमीटर, ये क्या आ गया? प्योर नंबर आ गया, इसमें डेसिमल नहीं है, तो ये दोनों जीरो जो है सिग्निफिकेंट नहीं हुए। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बट भाई हमारा तो नहीं होता है ना। होता है क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स? मैंने क्या बोला कि सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं कर सकता है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में, बट यहाँ पे तो हो रहा है ना। यहाँ पे सिग्निफिकेंट 4 था, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर पॉइंट भी लगा सकते हैं, 4700.0 लगा देंगे, 0.0 लगा दोगे तब तो 5 हो जाए, है ना। हाँ, तो इसके लिए क्या बोला जाता है कि हमेशा इसको जो है साइंटिफिक नोटेशंस में लिखा जाए। सिग्निफिकेंट फिगर्स को मेंटेन करने के लिए कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में इट इज ऑलवेज एडवाइज टू राइट इट इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन सबको पता है ना। 1.35 ऐसे करके हम लोग इसको क्या कन्वर्ट कर सकते हैं? जैसे 4700 मीटर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4.700 into 10 to the power 3 मिलीमीटर लिख सकते हैं ना। तो इस केस में इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं कितने आ गए? यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 ही हैं। जो पावर होता है ना उसका कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है। 10 to the power समथिंग, उसका कोई सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे मेंटेन हो जाता है। जब हम साइंटिफिक नोटेशंस में लिखते हैं तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कैन बी मेंटेन, तब ये एम्बिग्विटी नहीं आएगी। जो यहाँ पे एम्बिग्विटी आ गई है ना, ये एक्सेप्शन एक आ गया, वो एक्सेप्शन नहीं आएगा अगर हम लोग इसको साइंटिफिक नोटेशंस में लिखेंगे। सो इट इज ऑलवेज बेटर टू
write it in scientific notation. Scientific notation सबको पता है ना बच्चों? Yes, sir. Non-zero Yes, digit sir. के बाद हम लोग पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लिखते हैं और उसको 10 के पावर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर हम लोग वैसा करके लिखेंगे तब हम लोग ये सिग्निफिकेंट फिगर्स को मेंटेन कर पाएंगे। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. So to remove such ambiguities in determining the number of significant figures, the best way is to report every measurement in the scientific notation, that is in power of 10, after putting the decimal point after the first digit. For example, 4.700 meter can be written as 4.700 into 10 to the power 2 centimeter, which is 4.700 into 10 to the power 3 millimeter, and 4.700 into 10 to the power minus 3 kilometer. In all these cases, each of these number has 4 significant figures, because the power of 10 does not have any significant digit. Only significant digits is present here in 4.700, and each of these have same number of significant digits, that is 4. Is it clear? अब देखो, more the number of significant figures shows more the accuracy, more the error, more the number of figures. Accuracy. Yes, sir. Okay. If a measured quantity has n significant figures, the reliable digits in it are n, n-1, 2n, and n by 2. n minus 1. N minus 1 will be the reliable digit, and 1 will be, which is not reliable. Now, order of magnitude. Order of magnitude क्या होता है वो अब हम लोग देखेंगे. So in scientific notation, every number is expressed as a into 10 to the power b, where a is a number which lies between 1 and 10, and b is any positive or negative power of 10. Clear है ये सबको? 1 और 10 के बीच में जो भी नंबर होगा वो a हो गया, मतलब 1.23, 3.46, 10, मतलब 1.9.56. ये सब सारे नंबर जो होते हैं ना, जो पहले a वाला जो नंबर है वो 1 और 10 के बीच में हो, और 10 to the power any number which is, again, it can be a positive number or a negative number, right? 10 to the power 3 भी हो सकता है, 10 to the power minus 3 भी हो सकता है. So this is how you write a scientific notation. So in order to get an approximate idea of the number, we may round off the number a to 1 if a is less than equal to 5, and to 10 for 5 less than a less than equal to 10. a अगर 5 या 5 से कम है ना, तो उस केस में a को 1 ले लेते हैं. 5 से बड़ा होने पे हम a को 10 ले लेते हैं. So then the number can be expressed approximately as 10 to the power b, in which the exponent b of 10 is called order of magnitude of the physical quantity. Example इसका, मान लो मेरे पास एक नंबर है 1.23 into 10 to the power 5. तो यहाँ पे a क्या है, 1.23 है, और b क्या है, यहाँ पे 5 है ना बच्चों. अब 1.23 क्या है, since 1.23 is less than 5, so इसको हम लोग क्या कर लेंगे, 1 से रिप्लेस कर लेंगे. तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसका 10 to the power 5 लिख लेंगे. और जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसका है, मतलब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हियर इज इक्वल टू 5. जो 10 का पावर आएगा ना, वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाता है. तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या आ गया, 5 आ गया. इज इट क्लियर टू एवरीवन? और यही अगर मेरे पास नंबर कुछ ऐसा होता 9.1 into 10 to the power minus 31, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अगर निकालना है 9.1, बिकॉज 9.1 इज ग्रेटर देन 5, तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, 10 लिख लेंगे. 10 into 10 to the power minus 31 क्या हो जाएगा, 10 to the power minus 30 हो जाएगा. तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यहाँ b इज इक्वल टू क्या हो गया, -30. तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड here will be -30. Is it clear to everyone?
ये एक टर्म है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की, तुमको पूछेगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है इसका, तो वो वैसे करके निकालते हैं। a इंटू 10 टू द पावर b लिखते हैं। a इज अ नंबर विच लाइज बिटवीन 1 एंड 10, और जो यहाँ पे अगर a का वैल्यू 5 से लेस है या इक्वल है तब फिर b रह जाएगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अगर a का वैल्यू 5 से बड़ा है तो वो b प्लस 1 हो जाएगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. So when only an estimate is required, the quantity is of the order 10 to the power b. For example, the diameter of the earth is 1.28 into 10 to the power 7, because 1.28 is less than 5. So here order of magnitude is 7. So order of 10 to the power 7 meter इसका measurement है, but order of magnitude करोगे तो वो 7 हो जाएगा। Diameter of hydrogen atom is 1.06 into 10 to the power minus 10 meter. Again, this is a number which is less than 5. So here the order of magnitude will be minus 10. So order of the measurement is of the order of 10 to the power minus 10 and order of magnitude is minus 10. So order of magnitude of a physical quantity is the value of its magnitude rounded off to the nearest integral power of 10. So 123 kg है, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पूछा है, तो इसको पहले हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करोगे, 1.23 इंटू 10 टू द पावर 2 हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया, जो 10 का पावर हो गया। आ रहा समझ में? Yes, sir. Yes, sir. So 1.23 into 10 to the power 2 kg हो गया। The number before decimal is less than 5, hence the magnitude is of the order of 10 to the power 2 kg and order of magnitude is 2, जो पावर हो। उसी तरह 6527 है, इसमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि 6.527 इज ग्रेटर देन 5, तो इसको 10 लिख लेंगे और 6.527 इंटू 10 टू द पावर 3 जो है उसमें हम लोग, है ना, वो पावर को हम लोग 3 + 1 बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 4 हो जाएगा, है ना। बिकॉज ये 5 से बड़ा है, तो जो भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यहाँ पे था ना, उसको 10 टू द पावर b था, b + 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे बेसिकली 3 + 1 4 हो जाएगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Now state the order of magnitude of duration of a day. तो देखो ड्यूरेशन ऑफ ए डे का हम लोग को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना, राइट। सो लेट्स से अभी हमें पता है कि 24 आवर्स का डे होता है, इसको अगर हम लोग सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 24 इंटू 60 इंटू 60 कर लिया, इसको कैलकुलेट करोगे तो 86,400 सेकेंड्स आता है, ये सब हम लोग को याद ही है। अब 86,400 सेकेंड्स को अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में 8.6400 इंटू 10 टू द पावर 4, राइट। तो देखो यहाँ पे जो 8.64 है, दिस इज ग्रेटर देन 10, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? सर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमेशा SI यूनिट पे लगता है? नहीं, यहाँ पे मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन तुमको लिखा हुआ होगा कि सेकेंड्स में कन्वर्ट करो, नहीं लिखा है बट लिखा हुआ होना चाहिए। ओके सर। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, गिव द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मास ऑफ ए प्रोटॉन वेयर मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 के। तो देखो 1.67 तो छोटा है उससे, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड -27 ही हो जाएगा, है ना बच्चों? यस सर। Yes, sir. सो यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन इज दिस मच, सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड विल बी -27। ईशान तुम्हारे आंसर सही है जो तुम चैट पे लिख रहे हो ना, वो सब आंसर्स करेक्ट, वेरी गुड। अब रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर हम लोग देखें तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो ये तो हम लोगों ने देख लिया था, राइट। इसके कुछ एग्जांपल्स फटाफट कर लेते हैं भाई।
नंबर 16, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 2 2 होगा। उसी तरह 1683 इसमें कितने होंगे? 4 यहाँ पे कितने होंगे? 5 बहुत बढ़िया। ऑल जीरोस अकरिंग बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, है ना, ये हम लोगों ने सेकंड रूल देखा था। तो इसमें हमारे पास जो नंबर और सिग्निफिकेंट 802 है, तो कितने होंगे? 3 5 डिजिट्स होंगे, ठीक है। Now all zero to the right of a decimal point and to the right of a non-zero digit are significant. To the left होना चाहिए। sir to the left of the non-zero digit. Left होना चाहिए। So 0.40 है यहाँ पे, देखो तुम अच्छा नहीं, वो सही ही लिखा था। ये इस जीरो के बारे में बात कर रहा है, राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट, नहीं, ये राइट के ही बारे में बात कर रहे थे, तो सही लिखा, सही से लिखा नहीं हुआ। ये इस डिजिट्स के बारे में बात हो रहा था ना, ये जो जीरो, जो ट्रेलिंग जीरो है ना, इसके बारे में बात। अब यहाँ पे जैसे 0.030 है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये दोनों 3 और 0। Now the power of 10 are not counted as significant digits. Example 1.4 into 10 to the power minus 2 will have 2 significant figures, 1 and 4. All zeros to the right of the last non-zero digits are not significant. So for example 40 है यहाँ पे, है ना, तो ये जीरो ट्रेल कर रहा है और यहाँ पे डेसिमल नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग एक ही सिग्निफिकेंट फिगर्स मानेंगे। 410 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे। 40240 में हम लोग 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स मानेंगे। Now all zero to the left of a non-zero digit are not significant figures. 0.08 है, जैसे यहाँ पे ये दोनों जीरो नॉट सिग्निफिकेंट है, 1। यहाँ पे भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यहाँ पे 3। Now determine the number of significant figures here. कितने significant figures? 4 करेक्ट। इसमें कितने हैं? 4 3 5 करेक्ट। Number of significant figures in this कितने हैं? 1 इसमें कितने हैं? 3 Significant figure depend upon dash of the measuring instrument. Accuracy. ठीक है। अब राउंडिंग ऑफ नंबर्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो आज के क्लास में तुम लोग को जो होमवर्क दिया है, वो जैसे अभी पिछली क्लास में तुम लोग को दिया था एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, जो हम लोगों ने एरर्स का कैसे प्रोपगेट करता है इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, राइट। z इज इक्वल टू a प्लस बी होगा या z इज इक्वल टू a माइनस बी होगा। आज वाले में मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर्स वाले क्वेश्चन। मल्टीप्लिकेशन में जैसे रिलेटिव एरर ऐड होता है, डिवीजन में ऐड होता है, पावर्स में वो जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये सारी चीजें आज वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। सो देयर आर अराउंड 12-13 क्वेश्चंस टुडे आल्सो, प्लीज डू इट बाय फ्राइडे, यू कैन डू एंड सबमिट, ओके सर। ओके बच्चों, चलो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.